खबर के प्रायोजक हैं सोलिस ट्रैक्टर राजपाल मोटर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं CMAP न्यूज। तहकीकात सच की मैं हूं तनु सिंह। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कटेरा देहात में पिछले कुछ दिनों से ग्राम प्रधान के पुत्र और सचिव के बीच तनातनी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर खंड विकास कार्यालय बंगरा में दर्जनों प्रधान एकजुट हुए, तो वहीं ग्राम प्रधानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए ग्राम प्रधान पर लगाए गए आरोप को गलत बताते हुए ग्राम प्रधान का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत कटेरा देहात के प्रधान पुत्र और सचिव के बीच किसी कार्य को लेकर बात हो रही थी। उसके बाद सचिव के द्वारा ग्राम प्रधान के पुत्र पर अभद्रता करने एवं धमकी देने का आरोप लगाया गया था। तो वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा भी सचिव पर अनावश्यक दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था। उक्त मामले को लेकर आज विकास खंड के अंतर्गत आने वाले कई ग्राम पंचायतों के प्रधान खंड विकास कार्यालय पर एकत्रित हुए और ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए ग्राम प्रधानों ने कहा कि अगर ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न बंद नहीं किया जाएगा तो वह गाँव में हो रहे विकास कार्य को ठप कर देंगे। इसके साथ ही सामूहिक इस्तीफा देने से भी नहीं चूकेंगे। आइए देखिए ब्यूरो झांसी अनुज श्रोती की यह खास रिपोर्ट। आप सभी प्रधान लोग ब्लॉक परिसर में इकट्ठा हुए हैं, क्या प्रकरण है? हमारे ब्लॉक बंगरा की ग्राम पंचायत कटेरा देहात है, जिसमें हमारे प्रधान के साथ जो सचिव हैं वहाँ पर राजकुमार वर्मा जी मनरेगा का जो भी हम कराते हैं उनमें कमीशन मांगते हैं और कमीशन नहीं देते हैं तो काम रोक देते हैं। इस तरह से जन्म प्रमाण पत्र भी ग्राम के एक व्यक्ति का बनवाने आए तो उनसे भी पैसे की मांग की गई। जब तक पैसे नहीं दिए तो उनका काम नहीं किया, पैसे देने के बाद उनका काम किया है। और बाद में 2-3 दिन पहले गाली गलौज की और मारपीट की भी धमकी दी है। तो क्या अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है आपने, क्या आश्वासन दिया है? हम सब एक साथ हो गए पूरे ब्लॉक के समस्त प्रधान और BDO साहब के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई हमारे प्रधान के साथ किसी प्रकार का कोई इस तरह से बदतमीजी ना करे और ना ही हम लोगों से कमीशन लिया जाए। भाई इस तरह के कमीशन लेने से जो विकास कार्य हैं वो अवरुद्ध होंगे। क्या मामला हुआ है आपके साथ? ये सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत आभारी हूँ कि जो आप सभी लोग मिलकर के हम लोग प्रधानों की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो सचिव राजकुमार वर्मा हैं उन्होंने 3 बार सत्यापन किया मेरे यहाँ प्रधानमंत्री आवासों का, और उसमें जो है उस सत्यापन में करने के बाद जियो टैगिंग भी करा दी। जिन लोगों को पात्र पहले दिखा दिया उन्हीं लोगों को अपात्र दिखा दिया। तो 7 तारीख को मेरे लड़के ने यहाँ के उनसे पूछा कि साहब ये मामला क्या है, आपने पहले पात्र दिखाया और उसके बाद अपात्र दिखा दिया। इसी पे वो नाराज़ हो गए और इतना पूछना ही मेरे लड़के का इतना जो है अपराध हो गया कि उनने झूठी पुलिस को आवेदन कर दिया, उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया और इस पर भी उनका मन नहीं भरा। 7 तारीख को ये लिखा उनने लड़के के खिलाफ एप्लीकेशन दी और 9 तारीख में उसी क्रम में मुझे भी उसमें मेरा भी नाम जोड़ दिया गया है। तो ये तो अनावश्यक दबाव बनाना है एक तरह से, और दबाव में जब प्रधान रहेंगे तो इनकी हर मनमानी का शिकार हर प्रधान को होना पड़ेगा। और मैं सभी अपने प्रधान भाइयों से भी अनुरोध करता हूं कि एकजुट होकर हर ऐसे उत्पीड़न की लड़ाई में साथ रहें। मैं भी सभी के साथ रहूंगा और इसके लिए मैं सभी प्रधानों का भी आभारी हूं, जो प्रधान बंधुओं ने आकर के मुझे इतना मैं एकदम हतोत्साहित था तो मेरा उत्साह बढ़ाया और गलत समय में सभी ने सहयोग देने के लिए कहा। और भविष्य में मैं भी ये संकल्प लेता हूं कि अगर इस तरह का उत्पीड़न, अनावश्यक उत्पीड़न किसी भी कर्मचारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा तो सभी प्रधान एकजुट होकर के उसका विरोध करेंगे। क्या नाम है? सचिंद्र कुमार तिवारी, शिलगुआ प्रधान। आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप लोग, क्या मामला है? ये मामला है कि यहाँ पे थोड़ी सी सचिव साहब की मनमानी चल रही है। किसी भी प्रधान को किसी भी जगह उनको कहाँ पकड़ना है
वो उस समय पे पकड़ के और कहते कि ऐसा ऐसा करिए, और यदि नहीं किया तो कागज़ फाड़ देंगे, कागज़ सरकारी दस्तावेज फाड़ देंगे और फाड़ के आप लोगों के ऊपर सरकारी मुकदमा लिखवा देंगे। यदि हमारे किसी प्रधान भाई के साथ में यदि ऐसा होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने के बाद यदि फिर भी नहीं सुनी गई तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और अपना, इसलिए हमारा कहने का मतलब ये भी है कि हमारे किसी प्रधान भाई के साथ में अत्याचार अन्याय ना हो और फर्जी मुकदमे की धमकी ना दी जाए। जापानी टेक्नोलॉजी से बने हुए सोलिस ट्रैक्टर का नया शोरूम अब आपके शहर मऊ रानीपुर में गुड़सराय रोड पर। ट्रैक्टर लेने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।